हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल हिमांशु सर। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री 2 का प्रूफ दैट वाला को हमने 9th क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, आज हम 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, वो मैं हम लोग देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 2 चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हो गया है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, आज हम पार्ट 4 है और देखो आज हम 10th क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वीडियो जो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के टाइटल में है और सर्च मार के पूरा बेसिक देख डालो, फिर आप समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था प्रीवियस वीडियो में, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 2। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री 2 देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 2 में जो 10 वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जितना भी हम देख रहे हैं वो सब प्रूफ वाला क्वेश्चन है। क्या सा क्वेश्चन है? प्रूफ टाइप क्वेश्चन है। प्रूफ टाइप क्वेश्चन मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड आना पड़ेगा, फिर राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हमें tan 50 tan 40 2 tan 10 हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड लेते हैं, अगर हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेकिन अगर हम दोनों साइड को कंसीडर करते हैं तो हमें दोनों साइड एक साथ लेकर आना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी हम अगर देखेंगे तो 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 आ रहा है। ठीक है, और एक 2 टाइम्स tan 10 है ना, तो हमें इसी के मतलब दोनों साइड का लेना पड़ेगा। दोनों साइड को कंसीडर करके हम सॉल्व करेंगे और दोनों साइड लाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया tan 50 tan 40 2 tan 10। ठीक है, अब यहाँ कितना होता है? देखो 50 किसके इक्वल है? 50 इक्वल है 40 10। अगर हम 40 में 10 जोड़ेंगे, 40 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, अब दोनों साइड हम tan लेंगे। क्या लेंगे? tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 10 tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब ध्यान से देखना, sin a प्लस b का फॉर्मूला देखा था sin a into cos b प्लस cos a into sin b। sin a माइनस b का फॉर्मूला था sin a into cos b माइनस cos a into sin b। sin देखो sin a माइनस b का फॉर्मूला था sin a into cos b माइनस cos a into sin b, और फिर इसका cos a प्लस b का फॉर्मूला था cos a cos b cos a प्लस b है प्लस है, तो उसके बाद माइनस करेंगे cos a into cos b माइनस sin a into sin b। cos a माइनस b का फॉर्मूला था cos a into cos b प्लस sin a into sin b। tan a प्लस b का फॉर्मूला तो यहाँ पे tan का है, तो मैं यहाँ पे tan a प्लस b लिखेंगे। मतलब ये अगर हम इसको a मान लेंगे, अगर हम इसको b मान लेंगे तो यहाँ पे मानेंगे तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, पर इतना फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जितना भी फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है sin a माइनस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, यहाँ देख लो sin a into cos b माइनस प्लस cos a into sin b। sin a प्लस b का मतलब sin a cos b माइनस cos a into सॉरी यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस है। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस साइन में माइनस सेम साइन जो यहाँ पे साइन है वो वहाँ पे साइन रहेगा। sin a माइनस b है तो a माइनस करेगा और प्लस है तो प्लस। ठीक है, sin a प्लस b है तो sin a into cos b प्लस cos a into sin b। cos a माइनस b है, देखो माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस जाएगा। cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b ऊपर 1 माइनस tan a into tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a into tan b। ठीक है, ऐसे सिंपल फॉर्मूला यार एक बार दो बार देख लोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो हम इस सम को सॉल्व करके कैसे करना? tan a प्लस b का फॉर्मूला करेंगे। अगर tan 40 प्लस 10 करेंगे तो आएगा 50 इक्वल ना, इसको 50 था 40 प्लस 10 करेंगे तो किसी इक्वल आएगा 50 इक्वल आएगा। ठीक है, तो 40 प्लस 10 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। tan a प्लस b का ये वाला फॉर्मूला कौन सा? ये वाला। देखो क्या दिया है, tan a प्लस tan b को 1 माइनस tan a into tan b। सीधे रखो, ये a इसको a मान लेते हैं, 40 को a मान लेते हैं और 10 को b मान लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे तो tan a प्लस tan b tan 40 प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस, अभी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे tan 40 into tan 10 into tan 10 किसी इक्वल आ गया tan 50 इक्वल किसी इक्वल आ गया tan 50। यहाँ पे tan दोनों साइड tan लेंगे। हाँ, दोनों साइड tan लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, ये जो है ना, ये जो देखो ये डिवाइड है, यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। मैंने बताया था अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c है तो ये अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे आएगा तो ये जगह c into b, अगर ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, मतलब गुणा हो जाएगा। और अगर ये अगर यहाँ पे पहले से ही मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लाएंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये सब बेसिक है। तो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, किस साइड यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके तो tan 50 ऐसी जगह tan 50 ऐसी जगह तो लिखेगा 1 माइनस tan 40। अपने क्या लिखना है 1 माइनस tan 40 into tan 10 into tan 10। ठीक है, 1 माइनस tan 40 into tan 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे tan, हमें ये दोनों लाना है, दोनों साइड कंसीडर किए तो हमें दोनों साइड लाना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे लाना है तो हम लिखेंगे, अब देखो ये हो गया, अब ये बचा क्या बचा tan 40।
इसको तो यहाँ पे लाते मल्टीप्लाई हो गया, ये तो मल्टीप्लाई होगा, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ होगा, ठीक है। अब इसको tan 50 है ना, tan 50 अब इसका हो गया, अब इसको जो है इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये तो इधर ही है ना, ये तो नहीं गया है लेफ्ट साइड में, तो इधर ही है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, नहीं छोड़िए इसको, ठीक है। अब देखो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो ये जाएगा tan 50, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया tan 50 माइनस tan 50, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ tan 50 into tan 40 ऐसा मल्टीप्लाई करेगा, tan 40 into ये दो डॉट मतलब मल्टीप्लाई tan 10 डिग्री, ठीक है। ये सब डिग्री में होता है, इसको लिख लेना अपने से, ये सब डिग्री में होता है डिग्री में। तो tan 50 प्लस tan 10 प्लस tan 10, अभी देखो tan 50 के इक्वल आना चाहिए tan 40 प्लस 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 10, मतलब tan 10 जो है दो बार ऐड होना चाहिए, फिर कुछ भी हो 2 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो tan 50 यहाँ पे ये है हमारा tan 50, ये है हमारा tan 50, ठीक है। तो tan 50 को हम इधर ही आ देते हैं, जो ये चीज है, ये चीज इतना जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको इस साइड लेके किस साइड, राइट हैंड साइड, तो tan 50 क्योंकि देखो हमें tan 50 ऐसे ही चाहिए, तो tan 50 को ऐसे ही ला देते हैं, ठीक है। अब tan 50 हो गया, अब देखो tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री tan 10 डिग्री, अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, तो ये जो इतना है मल्टीप्लाई में ये वहां पे जाएगा, तो ये चीज जो माइनस में है यहाँ पे प्लस जाएगा, किस साइड, राइट हैंड साइड, मतलब इस साइड, तो ये प्लस हो गया, अब ब्रैकेट में जो है वो ऐसे ही आएगा, उसको हम वही लिखेंगे, माइनस साइड है तो प्लस होगा, तो क्या है tan 50 tan 50 tan 50 tan 50 into tan 40 into tan 10 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें tan 50 ला रहा है, tan 50 में आ गया, tan 40 भी आ गया, अभी जो tan 10 है, जो हमारा tan 10 है उसको कितना लाना है, 2 टाइम्स लाना है, तो दो बार, तो जैसे हम 2 है, अगर 2 को 2 बार लिया जाए तो 4 हो जाता है ना, तो ऐसे ही इसको 2 टाइम्स लाना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे tan 50 दिख रहा है, tan 40 हमें tan 10 को लाना है, tan 10 को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, tan 10 को कुछ नहीं करेंगे, tan 40 को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन tan 50 के साथ कुछ करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अलाइड एंगल, देखो अलाइड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएगा, इसलिए मैं बोलता हूं जिसको नहीं अलाइड एंगल नहीं मालूम है वो सर्च मारे अलाइड एंगल बाय आंसर सर, या फिर इसी चैनल पे विजिट करें और वहां पे देखिएगा अलाइड एंगल के बारे में पूरा डिटेल में पूरा वीडियो बनाऊं, उसको जाकर देखो, ठीक है, समझ जाओगे। फिर भी आपको समझाने की पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। अब समझो, देखते रहो, tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री, इसको इतना वैसे लिखो, tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री, अभी प्लस हो गया tan 50 अगर देखेंगे तो tan 50 डिग्री इक्वल टू, देखो tan 50 अगर tan 90 माइनस थीटा लेते हैं, मतलब 90 माइनस 40 डिग्री लेते हैं, 90 में से 40 गया तो बचेगा 50, ठीक है, मतलब 90 में से 40 गया तो 50 बचेगा, 90 माइनस 40 50 बचा, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या था, राइट एंगल में जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, अगर tan 90 माइनस थीटा तो 90 यानी क्या, पाई बाय 2 और 180 यानी पाई, 180 यानी पाई और 90 यानी पाई बाय 2 है तो चेंज कर देगा, tan में इसको क्या करेगा, cot थीटा लिख दिए, cot थीटा, ठीक है। अब हम ऐसे ग्राफ ड्रा करेंगे, यहाँ पे देखो 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है और यहाँ पे 2 पाई होता है, 0 90 180 और 270 360, 2 पाई है 360, ठीक है, पाई एक होता है 180। और देखो cot थीटा है ना, cot थीटा देखो यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा, 90 से कम, ये 90 है, इसको 90 बोलते हैं, पाई बाय 2 की 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे कौन सा था, और स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है, तो और ए में का तो सब पॉजिटिव है, मतलब 90 माइनस थीटा पे सब पॉजिटिव, तो यहाँ पे आर तो 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव लेते हैं, क्या है cot थीटा है, cot ये tan का cot और थीटा नहीं यहां से, तो ऐसे ही tan 50 माइनस tan 90 माइनस 40 करेंगे तो tan का cot हो जाएगा, तो आ जाएगा cot और देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा 40 रहता है, cot 40, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे इसको देखिए समझ लो इसको, ठीक है, इसको समझ लो। अभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे cot 40 आ क्या है, tan 50 किसी इक्वल आएगा, tan 50 किसी इक्वल आएगा cot 40, क्योंकि tan 50 यानी tan 90 में से अगर 40 घटाए, 90 में से 40 अगर हमने माइनस किया तो 50 इक्वल आता है, और 90 है तो 90 चेंज कर देता है, tan तो cot कर देगा, sin तो cos कर देगा, cos है तो उसको sin कर देगा, ठीक है। तो tan 90 माइनस 40 पर tan 90 माइनस 40 तो cot थीटा हो गया, cot थीटा अब 90 माइनस 40 दो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो cot 40 आ गया, cot 40, अब यहाँ पे tan 50 का क्या लिखेंगे, cot 50, tan 50 का क्या लिखेंगे, cot 40 into tan 40, अब हो गया, बस सॉल्व हो गया, इतना ही
यही मेन था, इधर इधर सब वर्ड है, ठीक है। और tan 50 है ना, तो tan 50 tan 50 लिखो, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अब ध्यान से देखना, cos 40 है, cos थीटा से इक्वल होता है cot थीटा 1/tan थीटा, 1/tan मतलब tan थीटा का उल्टा cot थीटा, cot थीटा का उल्टा tan थीटा, ठीक है। तो cot थीटा का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा, tan थीटा, थीटा इज 40 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री है, ठीक है। तो tan 40 हो गया इनटू tan 40। अब देखो यहाँ पे देखो कट जाएगा, कैंसिल होगा, हां tan 10 इनटू tan 10। अब देखो ये और ये सेम है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, tan 10 बचा, tan 10 पूरे ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, tan 10 ही बचा, tan 10 बचा। तो प्लस tan 10 डिग्री, और ये जितना इसको लिख लो इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री tan 50 डिग्री। अब देखो tan ये 40 है, ये 40 है, क्या है 40, ठीक है 40, tan 40 प्लस tan। अब देखो ये एक tan और ये दो tan, मतलब एंगल तो सेम है, एंगल सेम है और ये सब सेम है, तो एक दो कितना हुआ 2 tan है, 2 tan 10 मतलब tan 10 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, एक 1 टाइम्स यहां पे 1 टाइम्स यहां पे, तो इसको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ tan 10, tan 10 डिग्री क्या है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और ये tan 40 का tan 40 लिखेंगे, tan 40 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री। tan 50 डिग्री को हम टच नहीं करेंगे ना, हम यहां से इधर ही समझ लेंगे, इससे कुछ नहीं, ठीक है। तो यही चीज था, मैं यहां पे वीडियो समझ गया, वो समझ गया, और उसके बाद जैसे तो एक एक्चुअली बचा tan 10। अब देखो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड हमने कंसीडर किया, तो दोनों साइड हमने कंसीडर किया, तो दोनों साइड में लाना था ला दिया, तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हेंस प्रूव, मतलब प्रूव, ठीक है। इसको देख लो, पहले मैंने क्या किया, tan 50 था tan 40, तो पहले मैंने कंसीडर किया, हम लिखो कंसीडर, मतलब नहीं है 50 में अगर 40% करेंगे तो 50 आएगा, तो दोनों तरफ tan लगा दिया, और tan प्लस b का फार्मूला यहां पे लगा दिया, फिर ये जो डिवाइड था इसको इस तरह ले आया, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हुआ, जब यहां पे मल्टीप्लाई हुआ तो इसके बाद tan 50 आ गया, और माइनस है तो माइनस ही जाएगा, tan 50 मल्टीप्लाई हुआ। अब ये जो है इसको हमने इस साइड लाया, ठीक है, इस साइड, तो ये माइनस में था तो इस साइड है तो प्लस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, यहां पे प्लस हो गया। अब प्लस होने के बाद हमने क्या किया, tan 50 को tan 90 40 लिख दिया, और उसके बाद अलाइन एंगल का किसका यूज किया, अलाइन एंगल का, अलाइन एंगल का यूज किया। अलाइन एंगल क्या होता है भाई, 90 के मल्टीपल में है तो वो जो बाजू वाला वो चेंज हो जाएगा, मतलब tan cot हो जाएगा, sin cos हो जाएगा, cos sin, तो यहाँ पे tan का cot हो गया, और 90 माइनस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस हिसाब से cot थीटा आ गया, और ये cot थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा, tan थीटा ये कैंसिल हो गया, बचा tan 10, और tan 10 2 tan 10 हो गया, 2 tan 10 tan 40 tan 50। यहां पे क्वेश्चन यही था, यही क्वेश्चन था, हमने दोनों साइड कैंसिल किया, तो दोनों साइड ला दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहां पे ऐसे था, इसको देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11th क्वेश्चन क्या दिया है, cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री। अब देखो जब भी ऐसा है, कभी भी ऐसा कर ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रूफ दैट क्वेश्चन में कभी भी ऐसा है cos माइनस sin अपॉन sin cos प्लस sin, ठीक है, तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड को, न्यूमरेटर को भी, देखो न्यूमरेटर क्या होता है बताया था अगले बार, a और b है, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी इसको न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब अगर बोलता है न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो c से, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो c से, ऐसे, ठीक है, ये कैंसिल होकर यही आएगा, अगर हम दोनों को ऐसे करें तो क्या a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन c, तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा, a अपॉन b ही आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से न्यूमरेटर और इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर, और दोनों के डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है, और यहां पे यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं। देखो क्या दिया है, जब भी ऐसा देता है cos थीटा माइनस sin थीटा, देता है cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, ऐसा कुछ भी देता है मतलब, और देने के बाद ऐसा बोलता है सॉल्व करो, तो सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है, इन दोनों को न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर देना, और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर देना, ठीक है। यहां पे देखो डिवाइड करेंगे, cos 27 है, cos 27 प्लस sin 27, हमें ये आना है, हमने क्या किया, टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने पहले लिखेंगे टेक LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो cos 27 प्लस sin 27, ठीक है, अपॉन यही चीज लिख रहा हूं, हां कुछ कर नहीं रहा हूं, cos 27 माइनस sin 27,
जब भी ऐसा पूछा ना, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे 27 है तो ये थीटा है क्या, तो इसको cos 27 से डिवाइड करेंगे। तो cos 27 से डिवाइड करेंगे तो cos 27 प्लस sin 27 अपॉन cos 27, इसको भी डिवाइड करेंगे cos 27 से। अब इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, cos 27 से। तो cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री, ठीक है, अपॉन cos 27 डिग्री। अब इन दोनों क्या करेंगे, लिख देंगे cos 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री। देखो जब भी देखो अगर 1 प्लस 3 है और यहाँ पे दिया है 4, ध्यान से 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब क्या, अगर इसको अलग करेंगे ना, इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये इसके भी अपॉन, ये जो चीज है ये इसके भी अपॉन में आएगा और यही चीज इसके भी अपॉन में आएगा, मतलब डिनोमिनेटर को। अगर इसको अलग करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/4 प्लस 3/4, अगर इन दोनों को अलग करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा और सेम है तो वही 1 प्लस 3 एक बार लिख के 4 एक बार लिख के इसको ऐड कर देंगे, 4/4 कैंसिल होके 1। ठीक हो, इतना ऐड करेंगे, ऐसा सेम है डिनोमिनेटर अगर यही है तो इसको हम अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, इसको मतलब अलग कर सकते हैं 1/4 प्लस 3। तो वही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पहले cos 27 से बैठ गया तो cos 27 इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, cos 27 डिग्री माइनस sin 27 अपॉन cos 27। अब ध्यान रखना क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, cos 27 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहां बचेगा 1 प्लस, अब cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, सॉरी sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा का दिया है तो किसके बराबर होता है, वो होता है tan थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे प्लस tan 27 डिग्री अपॉन 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस tan 1 माइनस tan 27। अब ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है, अगर हम देखेंगे tan 45 प्लस थीटा, tan 45 pi/4 प्लस थीटा का यूज करते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कैसे, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे ना, इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, अगर ये फॉर्मूला इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, बार-बार सॉल्व करने बैठेंगे। तो अगर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस b का ये वाला फॉर्मूला, ये वाला tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 45 का वैल्यू 1 आता है और यही आएगा, तो ये चीज आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 45, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब देखो और थीटा का क्या दिया है, यहाँ पे थीटा का दिया है 27 दिया है, कितना दिया है, प्लस 27, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे देखो 5 और 7 प्लस 5 होता है, होता है 12, ठीक है, 12 12 होता है, 7 5 12, कैरी 1 मतलब हासिल 1 और 4 2 6 6 7 tan 72, ठीक है। आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ये देखो राइट हैंड साइड tan 72 भी लाना है, tan 72 आ गया, हम लिख सकते हैं LHS RHS, यही फॉर्मूला यूज करना है, ये देखो यही फॉर्मूला। इसको अगर a मानेंगे ना, उसको b मानेंगे, थीटा को b मानेंगे और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो इसको जब इसको फॉर्मूला यूज करके इसमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज आएगा 1 प्लस tan, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 क्यों आया, क्योंकि अगर tan 45 देखो यहाँ मैं सॉल्व करके बताता हूँ, पर देख लो यहाँ मैं सॉल्व करके बताता हूँ, देखो देखो ये चीज आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 प्लस tan थीटा। अभी क्या लिखा था, इसको लिख देता हूँ, देखो मैंने लिखा था tan pi/4 था, tan pi/4 प्लस थीटा है, तो उसके बारे में क्या लिखा था भाई, 1 प्लस tan थीटा आएगा अपॉन 1 माइनस tan थीटा आएगा, अपॉन 1 माइनस tan थीटा आएगा। तो क्या करेंगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस b का, ये a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो tan 45 tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन ये ऊपर प्लस तो नीचे माइनस होगा 1 माइनस
अभी दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, tan 45 5/4 यानी 45 इंटू tan थीटा कितना हुआ 1 प्लस tan 45 का वैल्यू था 1, tan 45 का वैल्यू क्या था 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस अगर tan 45 का वैल्यू था 1 का मल्टीप्लाई जब tan थीटा में होता है तो आएगा tan थीटा इनटू 1 tan थीटा आएगा, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा आ गया ना, देखो ये ठीक है यही। तो ऐसे ही अगर tan 45 प्लस थीटा दिया है, tan 45 प्लस थीटा दिया है तो इक्वल होगा 1 प्लस tan थीटा पर 1 माइनस tan थीटा के 1 माइनस tan थीटा के, और अगर tan 45 माइनस थीटा दिया है, tan 45 माइनस थीटा दिया तो ये प्लस है तो प्लस ऊपर था, लेकिन अगर माइनस दिया है तो 1 माइनस बिल्कुल यही रहेगा, बस ये माइनस है ना तो माइनस ऊपर आ जाएगा माइनस tan थीटा और उसके बाद नीचे प्लस 1 प्लस tan थीटा। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अगर याद हो दूसरा याद है क्योंकि अब प्लस ऊपर प्लस बाकी नीचे माइनस रहेगा, यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस रहेगा, ठीक है। ये इसको याद रखो, इसको याद करके रखो क्योंकि बहुत जगह यूज होगा ये, ठीक है। तो वही tan 45 सीधे हम डायरेक्ट फॉर्मूला tan इतना अगर हमने देखा तो लिखा कि tan 45 प्लस 27 तो एंगल यहाँ पे दिया है 27 में सीधे थीटा का एंगल, तो 27 इन दोनों को ऐड किया 72 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। देखो समझता है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, देखो यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन क्या है, tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इनटू tan 35 डिग्री इक्वल्स टू 1। देखो ध्यान से देखना, हां यहां पे ये tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री मतलब इन दोनों प्लस एक बार इन दोनों प्लस में दिया है, फिर प्लस करके इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया और इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर लेफ्ट साइड अगर लेते हो तो हमें 1 लाना है, ठीक है, हमें 1 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में हम दोनों ही साइड लेंगे, दोनों साइड 1 किस इक्वल होता है, अगर हम कहें tan 45 tan π/4 यानी tan 45 1 इक्वल होता है, हां अगर हम 1 लिखे या फिर tan 45 लिखे क्योंकि tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है और tan 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 की जगह हम tan 45 भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका भी तो वैल्यू 1 होता है ना। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, हम दोनों साइड लेंगे, ठीक है, दोनों साइड मतलब दो साइड लेंगे और दो साइड लेके इन दो साइड को एक साथ लेकर आके दोनों को एक साथ लेकर आएंगे और प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन tan 10 प्लस tan 35 प्लस tan 10 इनटू tan 35 इज इक्वल टू, अब यहां पे लिख सकते हैं हम tan कितना दिया tan हम यहां पे लिखेंगे tan 45, देखो 1 दिया है ना तो 1 की यहां पे लिखते हैं tan 35 इज इक्वल टू क्या है, अगर हम 35 प्लस अगर 35 में 10 को ऐड करेंगे 35 को 10 को ऐड करेंगे तो यहां पे आएगा 45, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल ना लिखना सिंपल 45 यहां पे कंसीडर हम लोग क्या कर रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कंसीडर मतलब हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो 45 किसके इक्वल होता है, अब वो 35 में 10 इक्वल 10 प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा, 35 प्लस 10 किसके इक्वल होता है 45 के इक्वल, और इन दोनों में हम क्या लगा देंगे tan लगा देंगे tan अब tan 45 किसके इक्वल होता है, tan 45 इक्वल होता है 1 के, ठीक है, tan 45 1 के इक्वल होता है। अब इसको और इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला है, इसका लगाएंगे a प्लस b का, ये होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इनटू tan b, तो लिखो tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 35 डिग्री इनटू tan 10 डिग्री, और इन्होंने प्लस किया फिर वो यहां प्लस है तो प्लस नीचे माइनस इनको मल्टीप्लाई किया, tan 45 इक्वल है tan 45 इक्वल है 1, tan 45 इक्वल है 1 के, तो 1 हमने इसका वैल्यू दिया tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब ये देखो ये है डिवाइड, यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 1 माइनस tan 35 डिग्री इनटू tan 10 डिग्री, ठीक है, डिग्री लिख लेना है इतना तो आप लोग लिख सकते हो ना, tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अगर 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा यही चीज आएगा, यही चीज सेम आएगा ना, सेम आएगा, इसका 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो सेम आएगा, तो हो गया मान आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ होगा तो जो नंबर है वो आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा यही आ गया, ठीक है। तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहां पे ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये देखो यहां पे एक टर्म में तो मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म में इसी चीज को ऐड करके दिया, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे देखो ये जो चीज है ये माइनस है माइनस, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू tan, इसको ऐसे ही लिखो, इसको जो यहां पे जो ऐसे जैसे जो यहां पे वो वही रहेगा ना वो उसको ऐसे ही लिखेंगे, तो tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, अब ये यहां पे माइनस में इसमें है माइनस, देखो यहां पे माइनस में ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस
10 देखो मल्टीप्लाई में 1035 into 10 10 1035 into 10 10 1035 into 10 10 आगे 1035 into 10 10 ये देखो लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया और राइट हैंड साइड भी आ गया, दोनों आ गए। देखो यहाँ पे ये आ गया इक्वल इक्वल, ये जो चीज था, ये जो चीज था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है सॉरी। तो 1 इक्वल टू 1035 प्लस 10 10 प्लस 1035 into 10 10, ये तो एकदम सिंपल सा, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, यही फार्मूला यूज हुआ है tan प्लस b का, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आप समझते हो तो यहाँ पे सिंपल है, tan 45 1 के इक्वल है, tan 35 प्लस 10 लिख के उसके साथ बस रख देंगे, a प्लस b का फार्मूला लगा दिया, उसके बाद सॉल्व करिए, बहुत सिंपल, इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है।